बदअमली का रुख अपना लेता है तो उस पे जालिम हाकिम मुसल्लत कर दिए जाते हैं और फिर एनआरसी का मामला देखने को मिलता है और फिर तरह तरह के दुश्मनों की दुश्मनी हमारी निगाह के सामने आती है। आज पूरे मुल्क में एक इज़्मिहलाली कैफियत, खुसूसियत के साथ हिंदुस्तान का मुसलमान बहुत बेचैन है। बेचैनी की वजह हुकूमत की मुस्लिम दुश्मनी, हुकूमत की फिरका परस्ती। आप मुझे बताएं, हमारा मुल्क अंग्रेजों की डिक्टेटरशिप से आजाद इसलिए नहीं हुआ था कि हम पर एहतजाज का दरवाजा आजाद हिंदुस्तान में हुकूमतें बंद कर दें। हमारे मुल्क का दस्तूर हमारे हुकूक की बाजियाबी के लिए हमें एहतजाज का हक देता है। हमारे मुल्क का दस्तूर हिंद अंग्रेजों की गुलामी के खात्मे के बाद हिंदुस्तानियों के लिए सही आजादी का तसव्वुर देकर बनाया गया था। 150 साल तक तन के गोरे मन के काले अंग्रेजों के हम गुलाम रहे। हिंदुओं को गुलामी की जंजीरों में जकड़ा गया, मुसलमानों को गुलामी की जंजीरों में जकड़ा गया। अंग्रेजों ने आजादी हमें सोने की थाल में रखकर नहीं दी थी। हुकूमत मुसलमानों से छीनी गई थी। सल्तनत का तख्ता मुसलमानों की उल्टा गया था। इसलिए जाहिर है कि अपने दुश्मन से सबसे बढ़ चढ़कर मुकाबला अगर करने की जिम्मेदारी किसी की बनती थी तो वो भी मुसलमानों की बनती थी। इसलिए कि अपना हक वापस लेने के लिए आदमी हर मुसीबत की राह से गुजरकर अपने हुकूक की बाजियाबी के लिए कोशिश करता है। नतीजे में बहादुर शाह जफर के बच्चों का सर काटकर नाश्ते की मेज पर लगाया गया और बहादुर शाह जफर ने हिंदुस्तान की आजादी का जब नारा दिया तो मैं मुल्क की तारीख के हवाले से आपसे बात कर रहा हूं। इस मुल्क में देश की स्वतंत्रता सेनानियों की जब जमात खड़ी हुई, हमारे मुल्क में जब आजादी के लिए परचमे आजादी उठाया गया तो इस मुल्क के हिंदुओं और मुसलमानों ने मुत्तहिद होकर अपना जो पहला लीडर चुना, जिसकी रहबरी में, जिसकी लीडरी में, जिसकी नेतागिरी में हिंदुस्तान को अंग्रेजों छोड़ो, हिंदुस्तान जिंदाबाद, अंग्रेज मुर्दाबाद के नारे लगाए गए, वो हरावल दस्ते का चीफ और हिंदुस्तानी इंसानों का सिपा सालार कोई और नहीं था, वो मुगल आखिरी ताजदार बहादुर शाह जफर था, जिसको हिंदुओं ने भी अपना लीडर बनाया था और मुसलमानों ने भी अपना लीडर बनाया था। मैं कोई बात इस स्टेज से ऐसी नहीं कहूंगा जिसका तारीख हिंद इनकार करती हो। अर्ज ये कर रहा हूं कि 1857 से लेकर 1947 तक हजारों लाखों हिंदुओं और मुसलमानों ने इस देश की आजादी के लिए कुर्बानी दी। हजारों लाखों हिंदुओं और मुसलमानों की गर्दनें कटी हैं, तब ये मुल्क आजाद हुआ है। 1800 उलमाए इस्लाम को दरख्तों में बांध कर फांसी दी गई है, तब ये मुल्क आजाद हुआ है। अशफाकुल्लाह ने फैजाबाद की जेल में ये कहते हुए जान दी है कि कुछ आरजू नहीं है, बस आरजू है इतनी, खाके वतन की मिट्टी रख दे कोई कफन में। और इस तरह मुजाहिदे आजादी ने हिंदुस्तान की आजादी पे अपनी जान कुर्बान कर दी है। राम प्रसाद बिस्मिल ने गोरखपुर की सरजमीन पर फांसी का फंदा चूमते हुए कहा था, सरफरोशी की तमन्ना अब हमारे दिल में है, देखना है जोर कितना बाजुए कातिल में है, तब ये मुल्क आजाद हुआ था। मौलाना फजल हक खैराबादी को काला पानी की सजा दी गई थी, तब ये मुल्क आजाद हुआ था। मौलाना महमूदुल हसन देवबंदी को असीरे माल्टा बनाकर जुल्म जब्र की चक्कियों में पीसा गया था, तब ये मुल्क आजाद हुआ था। मौलाना हसरत रूहानी को जुल्म जब्र की चक्की पीसने के लिए जेल में रखा गया था, तब ये मुल्क आजाद हुआ था। मौलाना आजाद जेल में थे,
बीवी बिस्तरे मर्ग पर आखिरी सांस ले रही थी, जवाहरलाल नेहरू के जरिए मौलाना आजाद को इस मुल्क की हुकूमत ने फरमान भेजा कि मौलाना आजाद अगर अपनी बीवी को देखने के लिए आजादी चाहते हो तो उन्हें आजादी दे दी जाएगी, उनकी बीवी बीमार है। मौलाना आजाद के पास जब ये परवाना आजादी गया तो मौलाना आजाद के तारीखी जुमले मुसलमानों सुन लो। उन्होंने कहा था कि इन जालिम अंग्रेजों से जाके कह दो कि मेरी बीवी भी बीमार है और बिस्तरे मर्ग पे है, और मेरी माँ जिसका नाम हिंदुस्तान है उसके हाथ और पैर में भी इन जालिमों ने गुलामी की जंजीरें डाल दी हैं। बीवी बीमार है और माँ मेरी सिसक रही है। पहला फर्ज मेरा माँ के वजूद के एहतराम का है, दूसरा फर्ज मेरा बीवी के वजूद के एहतराम का है। इस तरह हिंदुस्तान के मुसलमानों ने कुर्बानी इसलिए नहीं दी थी कि आज गुजरात का भगौड़ा और गुंडा हिंदुस्तान के मुसलमानों पर एनआरसी लगाकर हिंदुस्तान के मुसलमानों की जिंदगी के साथ खिलवाड़ करे। करो गिरफ्तार उबैदुल्लाह आज़मी को। हमने आजादी इसलिए नहीं हासिल की थी कि हमसे हिंदुस्तानी होने का सबूत मांगा जाए। ये तो बहुत सीधी सी बात है कि एक आपके मोहल्ले में अगर कोई चोर आ गया तो चोर को तलाश करने वाली पुलिस उस चोर को तलाश करे, उसकी जिम्मेदारी है कि उस चोर को पकड़े। हम सहयोग करेंगे चोर को पकड़ने में, मगर मोहल्ले वालों से ये कहा जाए कि तुम प्रमाण पत्र दो कि तुम चोर हो कि नहीं। अगर घुसा है मोहल्ले में कोई चोर तो पुलिस की जिम्मेदारी उस चोर को तलाश करने की है या मोहल्ले वालों से घर घर जाके कहने की है प्रमाण पत्र दो कि तुम चोर हो कि नहीं। ऐ चोरों, तुम्हें ये प्रमाण पत्र मांगने का कोई हक नहीं है। तुमने बादशाह को चोर कहा है और हम बादशाह ही नहीं बादशाह गर हैं। हमने अपने इस मुल्क को एटमी पावर दिया है, हमने अपने इस मुल्क को जाबाज दिए हैं, हमने अपने इस मुल्क पर कुर्बानी दी है, हमने अपना खून जमीन पर पानी की तरह बहवाया है। हम जिंदा रहते हैं तो हिंदुस्तान की धरती पे रहते हैं और मरने के बाद भी इतने पक्के हिंदुस्तानी हैं कि कब्र में जाकर सीना आसमान पर उठा करके रखते हैं। और हमारा आदमी हमसे कहता है, हमारा कुरान हमसे कहता है अपने मुर्दों पे मिट्टी डालो, ये कह के कि हम मिन्हा खलकनाकुम व फीहा नुईदुकुम व मिन्हा नुखरिजुकुम तारतन उखरा। हम इसी धरती से पैदा हुए हैं, इसी धरती में जा रहे हैं और क़यामत के दिन इसी धरती से निकलने वाले हैं। यहाँ का मुर्दा भी अपनी धरती मुसलमान छोड़ के नहीं जाएगा। ऐ ज़मीर के मुर्दों और ऐ हिंदुस्तान की हिंदुस्तानियत के गद्दारों, तुम वो थे जिन लोगों ने अंग्रेजों की जासूसी की थी। यही तुम्हारे लोग थे जो अंग्रेजों के दलाल बनकर हिंदू मुस्लिम आजादी के रहनुमाओं को पकड़ा करते थे। हम वो थे जो अंग्रेजों से लड़ रहे थे, तुम वो थे जो अंग्रेजों की दलाली कर रहे थे। आज हमसे हमारे हिंदुस्तानी होने का सबूत मांग रहे हो। हमारी आईडी मांगी जा रही। हमारी वो आईडी है जिस आईडी की छाती पर बैठकर गुजरात का कातिल 15 अगस्त को हिंदुस्तानियों से एड्रेस करता है। हमारी आईडी लाल किला है, हमारा आधार कार्ड ताजमहल है। हिंद को नाज है जिस पे वो निशानी हम हैं। ताज और लाल किला के यहाँ बानी हम हैं। खुदा की शान वो नादान समझें बेजुबान हमको। खुदा की शान वो नादान समझें बेजुबान हमको कि जिन पर रहम खाकर मुफ्त में बख्शी जुबान हमने। आज सिर्फ हिंदुस्तान का मुसलमान इस हुकूमत की वजह से खतरे में नहीं है,
आज हिंदुस्तान का संविधान इस हुकूमत की वजह से खतरे में है। इसलिए ये लड़ाई एनआरसी के खिलाफ मुसलमान की लड़ाई नहीं है, हिंदुस्तान के संविधान की लड़ाई है। हम मुसलमानों की हिफाजत बाद में करेंगे, हिंदुस्तान के संविधान की हिफाजत पहले करेंगे। हिंदुस्तान के संविधान को जो हाथ फाड़ेगा वो हाथ काटा जाएगा। हिंदुस्तान के संविधान के खिलाफ जो जुबान बोलेगी वो जुबान काटी जाएगी। हिंदुस्तान जिंदाबाद, हिंदुस्तान का संविधान जिंदाबाद। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। मुल्क तबाही के दहाने पे खड़ा है। 70 साल से हम चिल्ला रहे हैं कि 2 नेशन थ्योरी हिंदुस्तान ने कभी मंजूर नहीं की। पाकिस्तान बना 2 नेशन थ्योरी की बुनियाद पर, हिंदुस्तान ने उसे रिजेक्ट किया था। हिंदुस्तान ने कहा था नहीं, हिंदुस्तान पर किसी मजहब की हुकूमत नहीं होगी। हिंदुस्तान एक सेकुलर मुल्क होगा जिसमें हर मजहब के लोगों को बराबरी का हिस्सेदार बनाया जाएगा। हमने हिंदुस्तान को अपना मुल्क तस्लीम किया। हिंदुस्तान में हमारी हड्डियां गड़ी। हिंदुस्तान के लिए हम अब्दुल हमीद बने, हिंदुस्तान के लिए हम ब्रिगेडियर उस्मान बने, हिंदुस्तान के लिए हम जनरल शाहनवाज बने। और हम बने तो हमने अपने प्यारे मुल्क हिंदुस्तान पे कोई एहसान नहीं किया। ये हमारी मादरे वतन थी और हमने मादरे वतन के लिए एक बेटे और सपूत जैसा सबूत किया पेश किया है। हम तुम्हारी तरह कपूत नहीं थे, हम सपूत थे और सपूत की तरह हमने मादरे वतन की हिफाजत की। हमने जेलों में जाकर अंग्रेजों से माफी नहीं मांगी। हमने जेलों में जाकर अंग्रेजों की आंखों में आंखें डालकर बात की। आज फिर मैं वो जुमला दोहराता हूं कि आपके मोहल्ले में अगर कोई घुसपैठी आ गया, आप पुलिस का सहयोग कीजिए। उस घुसपैठिए को कानून भी तलाश करे और हम भी तलाश करेंगे, मगर हमारे मोहल्ले में आकर हम सब लोगों से ये कहा जाए कि तुम सबूत दो कि तुम चोर नहीं हो, ये तो सीना जोरी हुई भाई साहब। मैंने पार्लियामेंट में भी ये बात कही थी और यहां भी ये बात कह रहा हूं। मेरी पार्लियामेंट की तकरीरें यूट्यूब पे पड़ी हुई हैं, सुनो उनको। हमें दबाया जाएगा, हम मां बहन की गाली सुनना बर्दाश्त कर लेंगे, मगर हमें अगर हिंदुस्तानी ना होने की गाली दी जाएगी हम ये बर्दाश्त नहीं कर सकते। हम वो मादरे वतन के सपूत हैं। ये तो खुल्लम खुल्ला नंगई हो रही है साहब। बिल लाया जा रहा है, ऐसे बिल को फिरका परस्तों की बिल में घुसेड़ेंगे हम। एक मुसलमान को छोड़कर बाकी किसी पे एनआरसी नहीं होगी। आज हमारे हिंदू भाई हमारे साथ खड़े हैं, एक दो नहीं हजारों लाखों की शक्ल में लोग हमारे साथ खड़े हैं, इसलिए कि वो अन्याय देख रहे हैं, वो कानून की हत्या देख रहे हैं, वो बाबा साहब भीमराव के संविधान को बर्बाद होते हुए देख रहे हैं। हम ये नहीं बर्बादी बर्दाश्त करेंगे। मुल्क इसलिए नहीं आजाद हुआ था कि आप गुंडागर्दी कीजिए, मुल्क इसलिए नहीं आजाद करवाया गया था कि आप जो चाहिए तानाशाही कीजिए, हिटलरशाही कीजिए। हिंदुस्तान भर का मुसलमान सबूत देगा कि तुम हिंदुस्तानी होने का सबूत दो। सबूत मांगना है तो सबसे मांगो। सबूत मांगा तो था तुमने आसाम में, क्या हुआ? यानी ये कहां का इंसाफ है कि मुसलमानों को छोड़कर जितने भी गैर मुस्लिम हैं, मेरे गैर मुस्लिम भाइयों से कोई जंग नहीं है, ना उनके खिलाफ मैं बोल रहा हूं, वो तो मेरे साथी हैं। मगर मैं ये पूछना चाहता हूं कि मुसलमानों को छोड़कर किसी से आप सबूत नहीं मांगेंगे हिंदुस्तानी होने का, और मुसलमानों से सबूत मांगेंगे आप हिंदुस्तानी होने का, ये कहां का इंसाफ है? तो इन नाइंसाफियों के खिलाफ
पुरअमन धरना, पुरअमन एहतजाज जारी रहेगा। एक बात कह के मैं बात आगे बढ़ाता हूं और इस सब्जेक्ट को छोड़ता हूं। वो बात यह है कि आप अपने कागजात को दुरुस्त रखिए। इसलिए नहीं कि इनका डर है, नहीं। आपको, आप मकान बनाते हो, कागज बनाते हो कि नहीं? आप खेत बाड़ी लेते हो, कागजात दुरुस्त करते हो कि नहीं? आप अपने कागजात को दुरुस्त कीजिए। आपका पैन कार्ड, आपका आधार कार्ड, आपका वोटर कार्ड, आपके लाइसेंस, आपका पासपोर्ट, सब पर एक ही नाम होना चाहिए। अक्सर बेएहतियाती में मेरा नाम उबैदुल्ला खान है तो मेरे बाप के नाम के आगे खान नहीं लगा है। कल फिरका परस्त अफसरों के हाथ में आपका एग्जाम जाएगा और कोई न कोई लकूना निकाल कर आपको हिंदुस्तान से बाहर करने की कोशिश की जाएगी। इसलिए अगर आपके नाम के आगे खान लिखा है और बाप के नाम के आगे खान नहीं लिखा है तो अपने नाम के आगे का खान मिटा दो या बाप के नाम के आगे खान लगा दो। आपका नाम अंसारी लिखा है नाम के बाद और बाप का नाम अंसारी नहीं लिखा है, या अंसारी काट दो या बाप के नाम के साथ भी अंसारी लगा दो। नंबर 1। नंबर 2, स्पेलिंग बिल्कुल सही होनी चाहिए। मेरा नाम उबैदुल्ला है, OBAID से मैं लिखता हूं, मगर कभी कभी मेरा टिकट आता है तो UBAID के नाम से आता है। तो अगर O है हर जगह तो उसे भी O कर दो। तारीख पैदाइश बिल्कुल हर पेपर में सही होनी चाहिए, सेम होनी चाहिए। उसी तरह से नाम की स्पेलिंग हर पेपर में सही होनी चाहिए। वक्त से पहले आप ये सब कुछ तैयार कर दिए। ये बाद में हम लोग तय करेंगे कि हमें पेपर देना है या नहीं देना है। डालो 30 करोड़ लोगों को जेल में, बनाओ वैसी जेल जहां 30 करोड़ मुसलमानों को डाला जाए। तुम्हारी बेईमानी उस जेल के जरिए पूरी दुनिया देखेगी कि तुम कितने बड़े बेईमान हो और तुम कितने बड़े जादूगर हो। मुझे याद आता है 1906 में जब हिंदुस्तानियों के खिलाफ साउथ अफ्रीका में हुकूमत की बदतमीजियां सामने आई तो गांधी जी ने एक मीटिंग बुलाई थी। 1906 याद रखना। 1906 में गांधी जी के साथी थे, गांधी जी पोरबंदर के थे, उनके साथी थे हाजी हबीबुल्लाह साहब, वो भी पोरबंदर के थे। हाजी हबीबुल्लाह ने प्रस्ताव पेश किया कि जितने हिंदुस्तानी हैं सारे हिंदुस्तानी खुदा की कसम खा के कहें मर जाएंगे और इस बेहुदे कानून को नहीं मानेंगे। ये था गांधी जी का सत्याग्रही वो पहला प्रोग्राम जो गांधी जी ने अफ्रीका की सरजमीन पर किया था। गांधी जी खड़े हुए और उन्होंने कहा, भाई हमारे भाई हाजी हबीबुल्लाह साहब ने जो प्रस्ताव पेश किया है हमें थोड़ी सी उसमें दिक्कत लग रही है। दिक्कत यह है कि अगर खुदा